मेरा सवाल ये था कि हदीस से हुक्म है निकाह करने के लिए इस्तिताअत नहीं है तो रोज़े रखे। तो मेरा सवाल ये है कि मैं रोज़ा रखूँगा लेकिन लड़की काफिर है, गैर मुस्लिम है, तो अल्लाह नवाजेगा उस निकाह लड़की से? तो आइए इस पर जवाब क्या मिला है। जवाब मिला है निकाह के लिए हुक्म कुरान से। कुरान शरीफ में मुस्लिम मर्द के लिए मुस्लिम औरत से निकाह करना असल हुक्म है। अहले किताब यहूदी ईसाई से कुछ शराइत के साथ इजाज़त दी गई है, मगर काफिर मुशरिक औरत से निकाह हराम है। दलील क्या है? और मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आए। सूरह अल-बकरा आयत 221। रोज़े रखने का हुक्म हदीस में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जवान लोगों, तुम में से जो निकाह करने की इस्तिताअत रखता है तो निकाह करे, और जो कुदरत न रखे वो रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा उसके लिए शौक़ शहवत का तोड़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 5066, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1400। यानी रोज़ा सिर्फ शहवत को कम करने के लिए है, निकाह के बदले में नहीं। आपके सवाल का जवाब, यानी कि मैं जो सवाल किया था उसका जवाब क्या है? अगर आप रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला उसका सवाब ज़रूर देंगे, ठीक, लेकिन रोज़ा रखने की वजह से काफिर लड़की से निकाह की गुंजाइश नहीं बनेगी, ठीक। अल्लाह रोज़ा का अजर देगा, मगर गैर मुस्लिम मुशरिक काफिर लड़की से निकाह कभी हलाल नहीं होगा जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे, ठीक। मतलब रोज़ा रखना इबादत है, पर काफिर लड़की से निकाह की इजाज़त उसकी वजह से नहीं मिलेगी, ठीक। मैंने एक और सवाल दागा है भाई, और वो सवाल है, अच्छा मैं निकाह करके उस काफिर लड़की को मुस्लिम बना दूंगा तो मुझे जवाब मिला है रिसर्च करने के बाद जवाब मिला है नहीं। अगर लड़की पहले से नॉन मुस्लिम और ना अहलुल किताब है तो उससे निकाह वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल ना करे। सिर्फ निकाह करके बाद में ज़बरदस्ती या चल कपट से मुस्लिम बना देना शरिया के नज़दीक कबूलियत नहीं है। कन्वर्जेशन को इख्तियार, वॉलंटरी और सच्चा होना ज़रूरी है, ठीक। सही तरीका रिकमेंडेड शरिया के मुताबिक क्या है? दिल से दावत दो, उसको इस्लाम का पैगाम प्यार और सब्र से समझाओ। दूसरा पॉइंट है, अगर वो राज़ी हो जाए तो पहले शहादा बयाने ईमान अदा करे, यानी अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान करे। ट्रांसलेशन इसका है, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ये शहादा दो मुसलमान गवाहों के सामने अदा करना बेहतरीन है, आइडियली किसी इमाम या मस्जिद में, ठीक। तीसरा पॉइंट है, शहादा हकीकी होनी चाहिए, कोई झूठी ज़बरदस्ती या धोखा चलकर कन्वर्जेशन नहीं चलती, ठीक। चौथा पॉइंट है, शहादा के बाद निकाह करना। जब वो सच्चे दिल से मुस्लिम हो जाए तब निकाह की जा सकती है। वली अगर फ़िकी ज़रूरत हो, दो गवाह या मशरू फ़िकी रिक्वायरमेंट्स, महर तय करना और इमाम निकाह रजिस्टर के साथ फॉर्मल निकाह, ठीक। पाँचवा है लीगल फॉर्मेलिटीज़। सिविल लॉ के मुताबिक
اگر آپ کے ملک میں کنورجن کا کوئی لیگل پروسیس ہے گیج ایٹیسی اس کو بھی فالو کرو، لیکن یہ سول چیز ہے، شریعہ الگ ہے، ٹھیک۔ تیسرا ہیڈنگ ہے خطرہ اخلاقی نکتہ وارننگ۔ وارننگ کیا ہے؟ زبردستی کنورجن غلط۔ اگر آپ نکاح اسی نیت سے کر رہے ہو کہ بعد میں اسلام قبول کروا دوں گا اور وہ لڑکی راضی نہ ہو تو یہ شریعہ اور اخلاق دونوں کے خلاف ہے۔ پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ ڈسیپشن سے نکاح نہ کرو۔ اگر آپ اس کو بتا کہ وہ مسلم ہے جب وہ نہیں، نکاح انویلڈ اور گناہ ہو سکتا ہے۔ اس کو بتا کہ وہ مسلم ہے جب وہ نہیں تو نکاح انویلڈ اور گناہ ہو سکتا ہے۔ کنورجن کا ٹیسٹ۔ سچائی کا امتحان یہ ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدہ کو سمجھ کر خوشی سے شہادہ کہے اور اپنی زندگی میں عمل کا ارادہ رکھے، ٹھیک۔ تو بھائی کل ملا کر نتیجہ یہ نکلا، اگر لڑکی کافر ہے، نہ مسلم نہ اہل کتاب، اس سے نکاح کرنا حرام ہے اور نکاح ہوگا ہی نہیں۔ دوسرا پوائنٹ نتیجہ یہ ہے، اگر آپ پہلے اس کو اسلام سمجھا کر راضی کر لیتے ہو اور وہ سچے دل سے شہادہ پڑھتی ہے تب وہ مسلم بن جائے گی اور اس کے بعد آپ دونوں کا نکاح بالکل جائز ویلڈ ہوگا۔ تیسرا ہے نتیجہ کا پوائنٹ، روزہ رکھنے سے اللہ ثواب دے گا لیکن اس کی وجہ سے کافر لڑکی سے نکاح حلال نہیں بنے گا۔ روزہ صرف شہوت کو کم کرنے کے لیے ہے، نکاح کی کنڈیشن بدلنے کے لیے نہیں۔ مطلب پہلے اسلام پھر نکاح، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ شریعت میں نہیں ہے میرے بھائیو۔